हेलो स्टूडेंट्स, चौहान कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग बात कर रहे थे क्लास 12th और क्लास 12th का केमिकल काइनेटिक्स यानी कि रासायनिक बलगतिकी अपने पास चैप्टर चल रहा था। यदि कोई स्टूडेंट्स इस चैनल के ऊपर पहली बार आया है तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आज पार्ट सेकंड डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन इसका जो पार्ट फर्स्ट है ना, वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। तो आप लोग है ना चौहान कोचिंग क्लासेस की प्लेलिस्ट में जाए, वहां से आप लोगों को क्या करना है कि केमिकल काइनेटिक्स प्लेलिस्ट को सेलेक्ट करना है और वहां पर आप लोगों को पार्ट नंबर फर्स्ट भी अवेलेबल हो जाएगा, राइट। तो चलो हम लोग वापस उसी एंटरटेनमेंट के साथ में क्लास 12 की केमिस्ट्री को डिस्कस कर रहे थे और उन सब चीजों को हम लोगों को वापस अच्छे से आगे वाले टॉपिक को डिस्कस करना है। तो सभी स्टूडेंट अपनी कॉपी और पेन साथ में लेके बैठे। मैं जब कहता हूं ना कि आप लोगों को इसको नोट डाउन करना है, यहां तक मैं आप लोगों को लिखने का पूरा टाइम तक देने वाला हूं। बात समझ में आ रही है अच्छे से? ऑनलाइन क्लास पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग ऑनलाइन क्लास के अंदर अकॉर्डिंग जो होता है उसके अकॉर्डिंग पढ़े। बहुत बार क्या होता है कि जब बच्चा ऑनलाइन स्टडी कर रहा होता है ना, तो उसके पास में फोन होता है, राइट, और वो क्या करता है कि फोन को बिल्कुल अपने पास रख दिया और उसके पास न कॉपी न कुछ किताब न किसी प्रकार का वो अपना जो फोकस है वो मतलब ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर कर पाता है। बस आराम से उसको ये लगता है कि क्लास चल रही है, फोन को देखते रहेंगे और एंजॉयमेंट करते रहेंगे, बीच बीच में उनके नोटिफिकेशन आते रहेंगे, वापस फोन के मैसेजेस वगैरह चेक करते रहेंगे। बेटा फोन को डीएनडी मोड के ऊपर एक्टिवेट कर दो और सिर्फ क्लासरूम के ऊपर फोकस करो जो आप लोग ऑनलाइन क्लासेस पढ़ रहे हो, राइट। कॉपी पेन साथ में लेके बैठो, जो चीज आप लोगों को इंपॉर्टेंट लगे उसको नोट करो और सारी की सारी चीजें आप लोग इसी प्रकार से एडजस्ट करें। तो मैं क्या कह रहा था आप लोगों को, थोड़ा कैमरा साफ नहीं दिख रहा था। हाँ, तो हर एक जो चीज है ना उसको प्लीज आप लोग कंप्लीट तरीके से डिस्कस करो। तो कॉपी पेन साथ में लेके बैठना है, जो भी चीज इंपॉर्टेंट लगती है आप लोगों को कॉपी के अंदर हैंड टू हैंड नोट करना है। यदि मैं कोई क्लासरूम के अंदर कोई परिभाषा लिखवाऊंगा, कोई नोट्स वगैरह लिखवाने वाला काम होगा तो मैं आप लोगों को टाइम दे दूंगा, ठीक है। यहां तक आप लोगों को कंप्लीट टाइम देने वाला हूं मैं कि बेटा आराम से आप लोगों के पास 2 मिनट का टाइम है, 3 मिनट इस परिभाषा को पूरा नोट डाउन कर दो। बात समझ में आ गई? यानी कि यहाँ पर सिर्फ वीडियो को देखना नहीं है, उस वीडियो को अपनी कॉपी के अंदर बहुत अच्छे से अपने तरीके से लिखना है और जैसे वीडियो कंप्लीट होगा उसके बाद आप लोगों को नोट्स का पीडीएफ भी वापस आप लोगों को कंप्लीट तरीके से अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन जब पढ़ते हैं ना तो लिखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि चीजें जब तक आप लोगों को लिखोगे नहीं ना, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक बिल्कुल समझ में आने वाली नहीं है। तो चलो ठीक है, आज के पार्ट के ऊपर आते हैं और अपन आज की क्लास के ऊपर फोकस करना स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में डिस्कस करेंगे हम लोग अभिक्रिया का वेग। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे हम लोग कौन सा वाला टॉपिक, अभिक्रिया का वेग। तो चलो हम लोग ये बात करते हैं कि अभिक्रिया का वेग होता क्या है। तो देखो, जब अभिक्रिया का वेग के बारे में बात करेंगे, ये परिभाषा थोड़ी केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग दे रही है, लेकिन पहले हम लोग है ना कुछ चीजें जो हम लोगों को ऑलरेडी पहले से पता है, क्योंकि जैसे आप लोग क्लास 12 के स्टूडेंट हो, आप लोगों ने क्लास 10 तक जो परिभाषा है बहुत अच्छे से पढ़ रखी है ना। यदि हम लोग पीछे की क्लासेस को बैक रिवाइज के अकॉर्डिंग यूज करें ना तो आप लोगों को है ना चीजें जल्दी समझ में आएगी। तो देखो, एक परिभाषा आप लोगों ने फिजिक्स के अंदर पढ़ी होगी और फिजिक्स में आप लोगों ने वेग की परिभाषा पढ़ी होगी, राइट। और वहां पे आप लोगों ने फॉर्मूला तक पढ़ा है और वो फॉर्मूला आप लोगों ने क्या पढ़ा था, डेल्टा एक्स बटा डेल्टा टी। याद आ गया होगा आप लोगों को, राइट। और परिभाषा क्या होती थी आप लोगों के पास में, तो आप लोग क्या बोलोगे, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है ये विस्थापन में परिवर्तन की दर, विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। बात समझना अच्छे से। फिजिक्स की जब बात आती थी कि फिजिक्स में वेग किसको कहेंगे, तो फिजिक्स में क्या होता था, मैं पहले हिंट समझा रहा हूं, प्लीज बातों को ध्यान से समझें। फिर हम लोग क्या करेंगे, अपनी केमिस्ट्री वाली जो डेफिनेशन उसको खुद ही बना देंगे। तो फिजिक्स में क्या होता था, डेल एक्स अपॉन डेल टी, और परिभाषा क्या होती थी आप लोगों के पास में, विस्थापन में परिवर्तन की दर। जब भी dt समय आता है ना, आप लोग ये भी कह सकते हो एकांक समय में विस्थापन में परिवर्तन। बात समझ में आ गई। लेकिन यदि डेल्टा टी होता है आप लोग उसको कह सकते हो परिवर्तन की दर, यानी डेल टी को आप लोग किसके अकॉर्डिंग यूज कर लेते हैं, परिवर्तन की दर के रूप में। तो आप लोग चेक कर सकते हो है ना, तो विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। लेकिन अपने केमिस्ट्री में क्या होने वाला है, इस बात को समझे, केमिस्ट्री में वेग नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, अभिक्रिया का वेग। केमिस्ट्री में क्या हो जाएगा, रिएक्शन ऑफ वेलोसिटी, अभिक्रिया का वेग। अब यहाँ पर डेल नहीं होने, यहाँ पर एक्स नहीं होने वाला है। इसमें क्या होगा, पहले आप लोगों को फॉर्मूला याद रखना है, डेल्टा सी और अपन हो जाएगा डेल्टा टी। बात को वापस समझना अच्छे से। यहाँ पर बड़ा वाला क्वेश्चन, जितनी भी सांद्रताएं होती है ना,
सांद्रता को हमेशा बड़े वाले कोष्ठक में लिखा जाता है। बात समझ में आ गई अच्छे से? सांद्रता को हमेशा क्या किया जाता है? बड़े वाले कोष्ठक में लिखा जाता है। तो आप लोग चेक करें प्लीज, यहाँ पर विस्थापन था, लेकिन विस्थापन के स्थान पर यहाँ पर क्या आ जाएगा? सांद्रता आ जाएगी। तो क्या बोलेंगे? सांद्रता में परिवर्तन की दर। सांद्रता में परिवर्तन की दर, उसी को अपन लोग क्या बोलेंगे? वेग कहेंगे, राइट। तो आप लोग यहाँ फोकस करना, सांद्रता किसकी हो सकती है? तो आप लोग चेक करना प्लीज, कोई अभिक्रिया है उसमें अपने पास क्या हो रहा है? रिएजेंट से कौन बन रहा है? प्रोडक्ट बन रहा है, यानी अभिकारक से कौन बन रहा है? उत्पाद बन रहा है। तो ये जो अपने पास कॉन्सेंट्रेशन है ना, ये जो सांद्रता है, वो अभिकारक की भी हो सकती है और किसकी हो सकती है? उत्पाद की भी हो सकती है, राइट। तो देखो हम यहाँ पर आ रहा है सांद्रता, अभी सांद्रता है किसकी? तो अपन लोग क्या कहेंगे? या तो ये सांद्रता अभिकारक की होगी या फिर किसकी होगी? ये उत्पाद की होगी। तो हम लोग क्या बोलेंगे? अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर ही अपने पास क्या कहलाएगी? अभिक्रिया का वेग कहलाएगी। यानी इस पूरे को क्या बोला जाएगा? तो अपन लोग क्या बोलेंगे? तो अपन लोग देखो डेल सी को क्या बोलेंगे अपन लोग? तो क्या कहेंगे? या तो अभिकारक की सांद्रता या फिर क्या बोलेंगे? उत्पाद की सांद्रता। डेल टी आर के लिए क्या बोलेंगे? परिवर्तन की दर। तो कंप्लीट तरीके से इसको पूरा का पूरा एक साथ कर दें तो क्या बोलेंगे? अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो क्या बोलेंगे? अभिक्रिया का वेग कहते हैं। एक बार प्लीज आप लोग पूरी परिभाषा चेक कर दें। एक बार मैं आप लोगों के सामने पूरी परिभाषा, ये तो अपना हिंट हो गया, राइट। अपन लोग जो कंप्लीट डेफिनेशन की बात करते हैं कि पूरी परिभाषा को कैसे बनाया जाएगा, बाय फॉर्मूला वगैरह मैं सब कुछ बताने वाला हूं आप लोगों को। तो आप लोग प्लीज एक बार चेक करते हैं। तो पूरी परिभाषा क्या होने वाली है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? अभिक्रिया का वेग कहते हैं। चेक करें प्लीज, क्या बोलेंगे हम लोग? किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? अभिक्रिया का वेग। एक बार मैं इसका पूरा फॉर्मूला लिख रहा हूं, अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया का वेग क्या होगा अपने पास? तो क्या होगा अपने पास? या तो क्या लिखेंगे? अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, अपन में क्या लिखेंगे? परिवर्तन में लगा तो आप लोग प्लीज चेक करें पूरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपने पास? तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा? अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर, और अपन में क्या हो जाएगा? परिवर्तन में लगा समय। वेग को यदि अपन लोग यदि ये कह दें कि अपने पास यहाँ पर वेग है, वेग को यदि अपन लोग आर से लिखें, यानी आर का मतलब रेट, रेट का मतलब क्या हो जाएगा? वेग हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं? यहाँ पर अपने पास आएगा डेल्टा सी और अपॉन में आ जाएगा डेल्टा टी। लेकिन एक चीज का और ध्यान रखें, यहाँ पर साइन आएगा एक प्लस, एक आ जाएगा माइनस आ जाएगा। अब ये प्लस माइनस क्या चीज है? इन बातों को समझना थोड़ा सा, ठीक है। जैसे अपने पास कोई रिएक्शन है, उसमें क्या हो रहा है? आर से कौन बन रहा है? पी बन रहा है, यानी अभिकारक से कौन बन रहा है? उत्पाद बन रहा है। तो अभिकारक से उत्पाद बनता है, तो इसमें क्या होता है? बात को थोड़ा समझना अच्छे से। रिएजेंट से कौन बन रहा है? अपने पास प्रोडक्ट बन रहा है। तो आप लोग है ना एक पल के लिए समझे कि अपने पास गूंदा हुआ आटा है और आटे से क्या बन रही है? रोटियां बन रही है, राइट। यानी आटे से कौन बन रही है? रोटी बन रही है। तो आप लोग मुझे बताओ, जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा तो आटा तो क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। सिर्फ ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूं अभिकारक और ये उत्पाद। बात को प्लीज थोड़ा प्रैक्टिकली समझें। तो देखो जैसे जैसे समय क्या होगा? आगे बढ़ेगा। तो आप लोग मुझे बताओ कि क्या होने वाला है? जो आटा है वो तो क्या होगा? कम पड़ेगा, कम पड़ेगा। इससे क्या अपने
पास हम लोग केमिस्ट्री के अंदर क्या बोलेंगे इसको कि अभिकारक की जो सांद्रता है ना उसमें समय के साथ में क्या आती है, कमी आती है। चेक करना प्लीज, यहाँ पर अपने पास एक तो साइन आ रहा है प्लस, एक साइन कौन सा आ रहा है माइनस, तो ये माइनस साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट बात को समझना, माइनस साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्या बोलेंगे अपन लोग, ये अभिकारक को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी अभिकारक की जो सांद्रता है ना वो समय के साथ में क्या हो रही है, कम हो रही है। और प्रोडक्ट यानी पी जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा, जैसे रोटियां बनाना स्टार्ट की 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद क्या हो जाएगी, अपने पास रोटियों की संख्या में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। और यदि उसमें वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब क्या हुआ अपने पास कि उसके वेग में क्या होने वाली है, वृद्धि होने वाली है। तो प्लीज वापस अटेंशन करें, एक तो आ रहा है पॉजिटिव साइन, एक कौन सा आ रहा है नेगेटिव साइन, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो प्लस साइन तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि प्लस वाला साइन तो ये बताता है कि जो अपने पास उत्पाद है, उत्पाद की सांद्रता में समय के साथ में क्या होती है, वृद्धि हो रही है। और नेगेटिव साइन किसको रिप्रेजेंट करता है, तो क्या कहेंगे कि समय के साथ में जो अभिकारक की सांद्रता है, अभिकारक की सांद्रता के मान में क्या आ रही है, कमी आ रही है, राइट। तो प्लीज आप लोग है ना फटाफट अपने कॉपी के अंदर ये पूरा मैटर एक बार लिख दे अच्छे से, पूरा का पूरा प्लीज एक बार लिखे अच्छे से। हाँ तो आप लोगों ने लिख दिया होगा ये। तो अभिक्रिया का वेग किसे कहते हैं, अभिक्रिया का वेग किसे कहेंगे अपन लोग, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है अपने पास, तो क्या बोलेंगे अपन लोग, अभिक्रिया का वेग कहलाता है। अब देखो ध्यान से, अभिक्रिया का वेग भी दो प्रकार का होता है अपने पास। सबसे पहले बात करेंगे अपन लोग एक बार तो अभिकारक के बारे में, एक बार बात करेंगे उत्पाद के बारे में। तो आप लोग प्लीज चेक करते रहे अच्छे से, आराम से चेक करोगे सब लोग। तो चलो बात करते हैं अपन लोग, अपना सबसे पहला जो टॉपिक है ना वो है कि अभिकारक का वेग। तो इसके अंदर अपन लोग क्या करेंगे, उत्पाद को हटा देंगे। आप लोग प्लीज एक बार आराम से चेक करें। सबसे पहली परिभाषा पढ़ेंगे, अभिकारक का वेग किससे कहते हैं। तो अपन लोग क्या कहेंगे, देखो परिभाषा बिल्कुल सेम है, अभिकारक उत्पाद दोनों होते हैं ना, तो दोनों में से अपन लोग क्या करेंगे, एक को हटा देंगे। तो अपन लोग सीधी बात किसके बारे में करने वाले हैं, सिर्फ अभिकारक के बारे में। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, तो क्या बोलेंगे अपन लोग, अभिकारक का वेग कहते हैं, अभिकारक का वेग कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो अपन लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक बार चेक करें अच्छे से, अभिक्रिया के स्थान पे अपन लोग क्या लिख देंगे, तो क्या बोलेंगे अपन लोग, अभिकारक, राइट। प्लीज पूरी लैंग्वेज को अच्छे से आप लोग समझने की कोशिश करें। इसका बाय डिफॉल्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो बोलो फटाफट। स्टार्ट के अंदर अपन लोग क्या लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, और क्या हो जाएगा, परिवर्तन में लगा समय। अब देखो इसको अपन लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको अपन लोग किससे रिप्रेजेंट करने वाले हैं, आर, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ रिएजेंट, इसको मैं स्मॉल आर से लिख रहा हूँ, राइट। या फिर आप लोग चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो,
ए स्मॉल आर, और यहाँ पर आप लोग क्या कर दो, यहाँ पर आप लोग वेलोसिटी, तो आप लोग इसको रेट से भी सॉल्व कर सकते हो, v भी लिख सकते हो, है ना। ये काम करता हूँ मैं, इसको v से लिख देता हूँ, v से लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, ये vr हो जाएगा, यानी v रिएजेंट। अब सुनना क्या होने वाला है, रिएजेंट है तो अपने पास यहाँ पर अभिकारक के लिए साइन कौन सा आने वाला है, नेगेटिव। बात समझ में आ रही है, क्योंकि समय के साथ में अभिकारक की सांद्रता के मान में क्या आती है, कमी आती है। मैंने अभी एग्जांपल बताया था आप लोगों को, रिएजेंट से कौन बनता है, प्रोडक्ट, यानी R से P बनता है, यानी अभिकारक से उत्पाद बनता है। तो अब मैंने अभिकारक में एग्जांपल क्या बताया, जैसे आटा है, आटे से क्या बन रही है, रोटियां बन रही है। तो स्टार्टिंग के अंदर अभिकारक जो है ना, स्टार्टिंग कंडीशन के अंदर उसका मान, उसकी जो अपने पास कंडीशन है, वो अपने पास समय के साथ में क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इसीलिए यदि मान में कमी आ रही है तो अपन लोग क्या करेंगे, आप लोग यहाँ पर ये भी लिख सकते हो, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन के स्थान पर कमी लिख दोगे ना तो और भी बेटर होने वाला है। बात समझ में आ गई, ताकि इसको सीधा इंडिकेट कर देंगे माइनस वाले साइन से। यहां पर क्या लिख देंगे अपन लोग, डेल्टा, यहां पर लिखेंगे आर यानी रिएजेंट, और अपन में हो जाएगा डेल्टा टी। बात समझ में आ गई कंप्लीट अच्छे से। अब बात करते हैं जहां माइनस साइन यह प्रदर्शित करता है, जहां नेगेटिव चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि यह प्रदर्शित करता है कि समय के साथ अभिकारक यानी R की सांद्रता में कमी आती है। नेगेटिव साइन किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो नेगेटिव साइन ये प्रदर्शित करता है कि समय के साथ में उसकी सांद्रता के मान में क्या आती है, कमी आती है। तो एक बार प्लीज आप लोग पूरा चेक करते हैं, अभिकारक का वेग क्या होने वाला है। तो क्या बोलेंगे अपन लोग, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, तो अभिकारक का वेग कहलाती है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अभिकारक का वेग तो अभिकारक की सांद्रता में कमी बटा कमी में लगा समय, या फिर क्या लिख सकते हो, परिवर्तन में लगा समय, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। Vr क्या फॉर्मूला हो जाएगा, माइनस डेल आर अपॉन डेल टी हो जाएगा। यहाँ पर नेगेटिव साइन आ रहा है, नेगेटिव साइन किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो क्या कहेंगे अपन लोग कि समय के साथ में अभिकारक की सांद्रता के मान में क्या आती है, तो क्या बोलेंगे, कमी आती है। तो प्लीज आप लोग फटाफट अपनी कॉपी के अंदर इसको पूरा लिख दे, आप लोगों को प्रॉपर तरीके से टाइम दे रहा हूं मैं ना, राइट। तो प्लीज फटाफट लिख दे कॉपी के अंदर। हाँ, तो हम लोगों ने बात की थी अभिकारक का वेग, उसके बारे में। अब बात किसके बारे में करने वाले हैं, उत्पाद की वेग के बारे में, राइट। तो देखो मैंने कुछ पॉइंट्स आप लोगों को, ताकि डायरेक्ट हो जाएगा, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा अपना, है ना। तो बात करते हैं उत्पाद का वेग क्या होता है, राइट। तो आप लोग चेक करें उत्पाद का वेग क्या होने वाला है। तो आप लोग प्लीज वो पूरा का पूरा अटेंशन बोर्ड के ऊपर रहेगा, उत्पाद का वेग क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग चेक करना, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, यहाँ पर आ रहा उत्पाद का वेग, तो अपन लोग क्या लिखेंगे, चेक करें, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में किसकी सांद्रता में, तो क्या बोलने वाले हैं अपन लोग, यस, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, तो क्या बोलेंगे अपन लोग, यस, तो क्या कहेंगे उसको, उत्पाद का वेग कहते हैं। वापस चेक करना, उत्पाद के वेग की डेफिनेशन क्या हो जाएगी अपने पास, तो क्या बोलेंगे, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, तो क्या कहेंगे, उत्पाद का वेग कहते हैं। फिर इसे आगे बढ़ते हैं, अभी इसमें अपने पास वापस बात उत्पाद के बारे में चल रही है, तो उत्पाद को लिखना पड़ेगा ऑब्वियसली। उत्पाद का वेग क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला
तो उत्पाद के वेग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, उत्पाद की सांद्रता में कमी हो रही है या फिर वृद्धि होती है तो क्या बोलेंगे, यस इसमें होती है वृद्धि। तो क्या हो जाएगा, उत्पाद का वेग बराबर उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि बटा परिवर्तन में लगा समय, या फिर क्या लिख सकते हैं अपन लोग, वृद्धि में लगा समय। यहाँ पर क्या हो जाएगा v, और यहाँ पर हो जाएगा प्रोडक्ट यानी vp हो जाएगा, और यहाँ पर भी प्रोडक्ट का p आ जाएगा, लेकिन साइन यहाँ पर कौन सा वाला आ जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि समय के साथ में उत्पाद की सांद्रता में प्रोडक्ट में क्या होती है, वृद्धि होती है। जैसे आटे से बनती है रोटियां, तो जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है तो रोटियां क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी उत्पाद की वैल्यू समय के साथ में क्या होती है, अधिक होती है, यानी उसमें वृद्धि होती है। तो यहाँ पॉजिटिव चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि, वैसे मैं कह रहा हूं सुन लेना, यदि अभिकारक वाला टॉपिक समझ में आ गया ना तो उत्पाद वाला बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो चेक करें, जहां पॉजिटिव चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि समय के साथ में किसकी सांद्रता में, तो उत्पाद यानी प्रोडक्ट की सांद्रता में क्या होती है, तो क्या बोलेंगे अपन लोग, यस क्या होती है, वृद्धि होती है। एक बार पूरा चेक कर दे प्लीज। उत्पाद का वेग, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की जो दर होती है, उस दर को ही अपन लोग क्या कहते हैं, उत्पाद का वेग कहते हैं। और उत्पाद का वेग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो उत्पाद का वेग का फॉर्मूला हो जाएगा उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि या फिर उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय। क्या हो जाएगा, वीपी, वो इसका अपने पास बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा फॉर्मूला, कुछ ज्यादा ही बड़ा लिख दिया मैंने झूम करके, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। जहां पॉजिटिव साइन किसको रिप्रेजेंट करता है, तो जहां प्लस वाला चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि समय के साथ में उत्पाद की सांद्रता में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। आप लोग प्लीज एक बार फटाफट इसको अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन करते हैं। हाँ तो बेटा देखो इधर हम लोग बात कर रहे थे अपने अभिक्रिया के वेग के बारे में। हम लोगों ने क्या बात की, तो अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग किसे कहते हैं, तो क्या बोला था अपन लोगों ने कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, अभिक्रिया का वेग कहलाती है। फिर हम लोगों ने इसका बाय डिफॉल्ट फॉर्मूला क्या लिखा कि अभिक्रिया का वेग क्या होता है, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन और अपॉन में परिवर्तन में लगा समय। और उसका अपने पास बाय डिफॉल्ट जो है ना वो बना था फॉर्मूला, वो क्या बना था, v या फिर r यानी वेग या फिर रेट यानी कि वेग अपने पास। तो उसका फॉर्मूला क्या बना था अपने पास में, प्लस माइनस डेल्टा c अपॉन डेल्टा टी। वहां पर एक तो था पॉजिटिव साइन, एक कौन सा वाला था, नेगेटिव साइन था। पॉजिटिव साइन तो किसको प्रदर्शित कर रहा था कि समय के साथ में उत्पाद की सांद्रता में क्या होती है, वृद्धि होती है। और नेगेटिव साइन किसको शो कर रहा था कि समय के साथ में अभिकारक की सांद्रता के मान में क्या आती है, कमी आती है। फिर एक बार अभी चुका कि उसका वेग पूरा अभिकारक का वेग अलग से बढ़ा, और एक बार जो उत्पाद का वेग उसको भी हम लोगों ने क्या किया, अलग तरीके से बढ़ा। राइट, अब बात करते हैं अभिक्रियाओं के कुछ और वेग होते हैं। जैसे एक वेग होता है प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग। तो प्लीज आप लोग चेक करना ये प्रारंभिक वेग क्या होता है, तो आप लोग चेक करना। देखो वैसे इस शब्द से मतलब पता चल रहा है प्रारंभ में यानी स्टार्ट के अंदर, राइट। तो क्या बोलेंगे, सुन लेना। प्रारंभ में आप लोग मुझे बताओ, स्टार्ट के अंदर जो अपने पास समय होता है यानी कोई विक्रिया स्टार्ट होने वाली है लेकिन स्टार्टिंग कंडीशन है, तो उसमें जो अपने पास आर और उसमें अपने पास जो समय होगा ना वो जो समय वो क्या होने वाला है, t बराबर 0 होने वाला है। इसमें सबसे बड़ा हिंट क्या ध्यान रखना है आप लोगों को, 0।
ये तो अपन लोग क्या बोलेंगे, प्रारंभ में t बराबर 0 पर रासायनिक अभिक्रिया का वेग प्रारंभिक वेग कहलाता है। हाँ, तो प्लीज चेक करना, जैसे मैं इसका एक बार वक्र बना देता हूँ आप लोगों के सामने, जैसे अपने पास कोई भी रिएक्शन हो रही है, कोई भी समय, जैसे अपने पास ये वक्र है और ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, राइट, तो यहाँ पर देखो जैसे वक्र खींचा जा रहा है, एक तो समय और एक सांद्रता के बीच में। तो प्रारंभ में यहाँ पर t बराबर कितना है, 0 है। t बराबर 0 पर अभिक्रिया का वेग ही अपने पास क्या कहलाएगा, तो क्या बोलेंगे अपन लोग, यस, क्या कहलाएगा, प्रारंभिक वेग कहलाएगा। तो ये अपने पास क्या प्रारंभिक वेग यानी स्टार्टअप के अंदर वेग। तो प्रारंभिक वेग किसको कहेंगे, बात समझ में आ गई, तो किसको कहेंगे अपन लोग कि प्रारंभ में t बराबर 0 पर जो रासायनिक अभिक्रिया का वेग होता है, वो रासायनिक अभिक्रिया का वेग ही अपने पास क्या कहलाता है, प्रारंभिक वेग कहलाता है, राइट। और प्रारंभ के अंदर जो अभिक्रिया की सांद्रता होती है वो होती है अधिकतम, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, r नॉट हो जाएगा, राइट, ओके। अब लोग प्लीज एक बार इस डेफिनेशन को कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लें। चलो अब बात करेंगे अपन लोग नंबर सेकंड, और वो है औसत वेग। VAVR यानी एवरेज, V एवरेज। तो देखो जो हम लोगों ने स्टार्ट के अंदर अभिक्रिया के वेग की परिभाषा पढ़ी थी ना, वो परिभाषा ही अपने पास बिल्कुल इसकी परिभाषा कहलाती है। लेकिन इसमें क्या होगा सुनना, तो इसमें अपने पास स्टार्टअप का बढ़ाएगा किसी निश्चित समय अंतराल में, किसी निश्चित समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं हम लोग, अभिक्रिया का एवरेज वेलोसिटी यानी कि औसत वेग कहते हैं। देखना ध्यान से, इसमें क्या होता है, निश्चित समय अंतराल में, यानी कि जो समय का क्या इसमें चेक किया जाता है, इसमें अपने पास अंतराल चेक किया जाता है, यानी किसी फिक्स टाइम के बीच बीच में कौन कौन सी कंडीशन के ऊपर, यानी अपने पास एक तो हो जाएगा टाइम t1, एक अपने पास क्या हो जाएगा, टाइम t2 हो जाएगा। जैसे आप लोग चेक करना निश्चित समय अंतराल, समय अंतराल को अपन लोग क्या करेंगे, समय अंतराल, समय अंतराल को किससे लिखा जाएगा, डेल्टा t से, यानी एक तो t2 टाइम, एक t1 टाइम है, और दोनों के बीच में जो अपने पास जो वेग हो रहा है ना, उसको यहाँ पर कंप्लीट तरीके से डिनोट किया जाएगा। तो डेल t क्या हो जाएगा, t2 माइनस t1, दो समय अंतराल के बीच का जो वेग है ना, वो अपने पास औसत वेग कहलाएगा। तो इसका बाय डिफॉल्ट फॉर्मूला अपने पास क्या हो जाएगा, VAVR यानी V एवरेज, और इसको अपन लोग क्या लिखेंगे, प्लस माइनस दोनों साइन तो आएंगे ही आएंगे, डेल्टा C अपॉन में क्या हो जाएगा, डेल्टा t हो जाएगा। और ये वेग अपने पास क्या कहलाता है, तो क्या कहेंगे, औसत वेग कहलाता है। अब इसके साथ अपन लोग तीसरा एक वेग और डिस्कस करेंगे जो अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो अपने पास कौन सा वाला है, वो अपने पास है तात्क्षणिक वेग। अब देखना ध्यान से, तात्क्षणिक को अपन लोग कहते हैं इंस्टेंटली वेलोसिटी, इंस्टेंट वेलोसिटी, इंस्टेंटली यानी हैंड टू हैंड। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो चेक करना, इसको अपन लोग क्या कहते हैं, VINST, V इंस्टेंटली, यानी अपने पास क्या हो जाएगा, ये तात्क्षणिक वेग हो जाएगा। अब सुनना ध्यान से, अपने पास क्या होता है जो, ठीक है, जैसे मैं कह रहा हूं सुनना, जैसे हम लोगों को क्या करना है, बीम से ब्यावर जाना है, बीम से ब्यावर जाना है, तो उसके बीच का जो वेग है ना, जैसे
बीम के अंदर तो क्या हो गया, टाइम t1 हो गया, वापस ब्यावर का टाइम क्या हो गया, t2 हो गया। इस पूरे अंतराल के बीच में कितना समय लगा और कितनी जो दूरी वो तय की, वहां से वेग डिनोट कर दिया जाएगा। लेकिन तात्क्षणिक वेग है ना, वो ये है कि किसी निश्चित टाइम पर, जैसे गाड़ी चलती हुई बीच में किसी स्टेशन पर पहुंची तो उसी जगह पर हैंड टू हैंड उसी टाइम पर यदि उसकी वैल्यू पता करनी है ना कि उस टाइम वेग क्या है, तो वो अपने पास क्या कहलाएगा, तात्क्षणिक वेग कहलाएगा, वी इंस्टेंटली कहलाएगा। यहां पर दो चीजों के बीच का गैप चेक नहीं किया जाता कि स्टार्ट से लेकर के एंड तक, कभी कम चल रही है, कभी अधिक चल रही है, कभी स्पीड कम हो गई, कभी स्पीड बहुत ज्यादा हो गई, तो सबका एक बार क्या कर दिया जाएगा, एवरेज निकाल दिया जाएगा, वो औसत वेग होगा। लेकिन एक ही समय पर यदि मान निकालना है ना, तो वो अपने पास क्या कहलाएगा, तात्क्षणिक वेग, वी आईएनएसटी, वी इंस्टेंटली कहलाएगा। तो यहां पर देखो, यहां पर आ रहा है किसी निश्चित समय अंतराल, लेकिन यहां पर क्या बोलेंगे, बात को समझना, यहां पर बोलेंगे किसी निश्चित क्षण, किसी निश्चित, बात को समझना, किसी निश्चित क्षण में, किसी निश्चित क्षण में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर को तात्क्षणिक वेग कहते हैं। अब समझना बात को अच्छे से, यहां पर जैसे मैं बता रहा हूं, इसका फॉर्मूला v inst v instantly इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अपने पास में, तो सुनना ध्यान से, इसमें क्या होगा, डेल्टा t टेंड्स टू होगा 0, डेल्टा t टेंड्स टू क्या होगा, 0 होगा, यहां पर लगेगा प्लस माइनस, यहां पर डेल्टा c और क्या हो जाएगा, डेल्टा t हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, यहां पर डेल्टा t टेंड्स टू 0 यानी समय अंतराल लगभग 0 है, यानी डेल्टा t क्या हो रहा है, 0 की तरफ अग्रसर हो रहा है, यानी किसी निश्चित क्षण की बात कर रहा है वो, किसी दो टाइम के बीच के अंतराल की बात नहीं कर रहा है, एग्जैक्ट टाइम की बात कर रहा है वो, राइट। तो जैसे ही अपने पास यहां से डेल्टा t टेंड्स टू 0 हटेगा तो क्या आ जाएगा, वहां पर d आ जाएगा और हो जाएगा dc और अपॉन में कौन हो जाएगा, dt हो जाएगा, और ये वेग अपने पास क्या कहलाएगा, तात्क्षणिक वेग कहलाएगा, राइट। तो बात को समझना, औसत वेग में तो क्या होता है, निश्चित समय अंतराल, लेकिन तात्क्षणिक वेग के अंदर क्या होता है अपने पास, तो क्या बोलेंगे कि निश्चित क्षण, एक मोमेंट, उसी टाइम पर, राइट। बाकी का जो मैटर है ना पूरा का पूरा सेम है। तो आप लोगों के पास 2 से 3 मिनट है, प्लीज आप लोग है ना फटाफट है ना दोनों डेफिनेशन को अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लें।